हेलो फ्रेंड्स, एसेट बिल्डर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं येस बैंक का डिटेल में एनालिसिस करूंगा क्योंकि काफी सारे लोग येस बैंक के अंदर इन्वेस्टेड है। तो मुझे पता चला स्क्रीनर.com से। अगर आप नीचे शेयर होल्डिंग पैटर्न में जाते हैं तो यहाँ पता चलता है कि पब्लिक के पास 39% शेयर होल्डिंग है। तो इसका मतलब है कि काफी सारे लोगों के पास ये शेयर होगा, तो इसीलिए इसका डिटेल में एनालिसिस करना जरूरी था। अगर हम पब्लिक शेयर होल्डिंग में फर्दर प्लस करते हैं तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे जो पब्लिक के पास शेयर होल्डिंग था 41, वहां से 62 हो गया, उसके बाद 27 हो गया। तो अचानक से ऐसा क्या हुआ कि 62 से पब्लिक का शेयर होल्डिंग इतना कम हो गया? पब्लिक एक साथ इतना शेयर तो बेचेगी नहीं कभी भी। तो हम अगर डीआईए में एक्सपांड करते हैं तो आपको यहाँ देखने को मिलेगा कि एसबीआई के पास जो कुछ भी शेयर नहीं थे वो अभी 48% शेयर है। तो इसका मतलब है कि एसबीआई ने बहुत ही ज्यादा शेयर परचेस किए हैं। तो इसका हम देखते हैं कि किस तरह से एसबीआई ने ये कंपनी को एक्वायर किया। तो आपने न्यूज सुना होगा कि मोरेटोरियम के बाद येस बैंक ऐसी कंडीशन में आ गया था कि ये बैंक बंद करनी पड़े। अगर कोई भी बैंक बंद हो जाती है तो लोगों का बैंकिंग सेक्टर से विश्वास उठ जाएगा और लोग अपना जो भी एफडी या फिर डिपॉजिट है दूसरी बैंक में वो भी उठाने लगेंगे। तो हमारी इकोनॉमी कोलैप्स कर सकती है। तो इसीलिए एसबीआई यहाँ पे गॉडफादर के तौर पे आया और एक बहुत ही बड़ा कैपिटल इन्फ्यूज किया। तो यहाँ पे 10 रुपए की प्राइस पे एसबीआई को लगभग 49% के आसपास शेयर अलॉट किए गए थे। तो वो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि एसबीआई ने यहाँ पे 48% शेयर येस बैंक के लिए थे। तो यहाँ पे जो शेयर थे वो नए इश्यू किए थे, तो मतलब पब्लिक के पास जो शेयर थे वो ऑटोमेटिकली परसेंटेज वाइज कम हो गए। तो ये चीज का मैंने एक एक्सेल बनाया है। तो आप यहाँ पे शेयर कैपिटल देखेंगे तो यहाँ पे मार्च 19 में शेयर कैपिटल था 463 और मार्च 20 में शेयर होल्डिंग बढ़ के हो गया 2510। मतलब कि कंपनी का जो टोटल नंबर ऑफ शेयर था वो 231 करोड़ था, वहां से वो बढ़ के 1255 करोड़ हो गए। मतलब पब्लिक के पास मान लीजिए किसी के पास 100 या 1000 शेयर हो गए तो वो शेयर नंबर ऑफ शेयर तो वही रहेंगे, लेकिन कंपनी के एक्चुअल शेयर बढ़ गए। तो मतलब कि जिसके पास जो शेयर है उसका परसेंटेज वाइज होल्डिंग कम हो गया। थोड़ा आगे जाते हैं तो 2 क्वार्टर के बाद एसबीआई का जो शेयर होल्डिंग है वो थोड़ा सा कम हो गया, 48 से 30 हो गया। तो क्या इसका मतलब है कि एसबीआई ने यहाँ पे शेयर बेच दिए? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एसबीआई ने यहाँ पे एक भी शेयर बेचा नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक और कैपिटल इन्फ्यूजन किया गया। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पब्लिक के पास जो 29% था उसकी जगह पे अभी 39% हो गया। तो आपने ये न्यूज सुना होगा और काफी लोगों ने यहाँ पे इन्वेस्ट भी किया है कि येस बैंक ने 15,000 करोड़ रुपए का एफपीओ लाए थे और ये एफपीओ 12 रुपए पर शेयर के हिसाब से लोगों को मिला था। तो लोगों को ऐसा लग रहा था कि 12 रुपए के उसको येस बैंक के शेयर मिल गए जो एक टाइम पे 300 पे ट्रेड कर रहे थे। तो वापस से हम अगर शेयर कैपिटल देखें तो 2500 करोड़ के आसपास था, वो 5000 करोड़ हो गए। मतलब कि यहाँ पे कंपनी के जो नंबर ऑफ शेयर हो डबल हो गए। अगर आप फेस वैल्यू देखेंगे तो फेस वैल्यू कंटिन्यूस 2 ही चल रहा है। जो पहले 10 था यहाँ पे स्प्लिट हुआ था, उसके बाद फेस वैल्यू में कोई भी बदलाव नहीं है, लेकिन नंबर ऑफ शेयर बढ़ते जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि कंपनी को बहुत ही ज्यादा कैश की रिक्वायरमेंट है और बाहर से पैसा आ रहा है। कंपनी यहाँ पे पैसा जनरेट नहीं कर रही है, लेकिन अपने इन्वेस्टरों के पैसे को बर्न कर रही है। सितंबर 2020 के बाद पब्लिक शेयर होल्डिंग 39 के आसपास ही रहा है, मतलब कि शेयर उसी रेंज में ट्रेड कर रहा है। तो वो चीज हमें चार्ट से भी पता चल जाती है। अब कंपनी बात कर रही है यहाँ पे 10,000 करोड़ रुपए के फ्रेश डेट से पैसा रेज करने की। तो जब डेट से पैसा रेज करेगी तो कंपनी के पास नया पैसा आएगा। अब डेट से रेज कर रहे हैं इसीलिए यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर तो नहीं बढ़ेंगे, लेकिन कंपनी के ऊपर बर्डन बढ़ सकता है। अगर उसका प्रॉफिट मार्जिन सही से मेंटेन नहीं हुआ और नेगेटिव में चला तो कंपनी को जो प्रॉफिट होना चाहिए वो अभी भी लॉस में ऑपरेट हो सकती है। तो ये तो हो गई शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात। अब हम देखते हैं इसके कुछ फंडामेंटल। तो सबसे पहले हम अगर यहाँ पे देखें तो इसका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 1 से भी नीचे है। मतलब कि वो अपना इंटरेस्ट पे कर सके उतना भी वो प्रॉफिट अर्न नहीं कर रहे हैं। तो ये काफी खराब कंडीशन में हाल में है। अगर इसका हम प्राइस टू बुक वैल्यू देखें तो 1.53 है। मतलब कि कंपनी का खुद का पैसा जो है उससे ज्यादा प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। अगर हम इसका आरओसी देखें तो लगभग 3% के आसपास है, जो बैंक के केस में 7 to 8% होना जरूरी है। और इसका आरओई देखें तो माइनस में चल रहा है। मतलब कि इक्विटी पे कोई भी रिटर्न नहीं है, ये सिर्फ अपना जो डेट का पैसा है उसके ऊपर रिटर्न बना के अपने बोरोवर को पैसा दे रहे हैं। तो यहाँ पे शेयर होल्डर का पैसा माइनस हो रहा है। अगर इसके चार्ट पे हम नजर डालें तो आपको यहाँ दिखेगा कि गैप डाउन ओपनिंग हुआ था। तो यहाँ पे कंपनी ने जो मोराटोरियम अनाउंस किया था उसके बाद इतना बड़ा गैप से वो डाउन हुआ था। उसके बाद लगातार शेयर प्राइस गिरती जा रही है। अगर आप यहाँ पे देखें 5 मार्च को तो यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा जंप देखने को मिला था। 5 मार्च को ये 5 रुपए के आसपास आ गया था। उसके बाद एसबीआई एज ए गॉडफादर आया और कैपिटल इन्फ्यूज किया तो इसका प्राइस बढ़ गया था, लगभग 680 के आसपास गया था। उसके बाद वापस से डाउन आया और उसके बाद यहाँ पे ये 29
25 के आसपास सेटल हो गया था, और जब 29 के आसपास सेटल हो गया उसी टाइम पे यहाँ पे एफपीओ आया। तो सब लोगों को ऐसा लग रहा था कि ये जो शेयर है वो 30 रुपीज के आसपास ट्रेड हो रहा है और हमें 12 रुपए में इसके शेयर मिल रहे हैं। लेकिन ये एक्चुअली ऐसा है कि जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है उसके शेयर तो है ही, अलग से एक्स्ट्रा शेयर इश्यू हो रहे हैं। मतलब कि आपका अगर परसेंटेज वाइज अलोकेशन देखने जाएंगे तो आपका कंपनी के अंदर हिस्सेदारी कम हो जाता है। तो इसीलिए वो कैलकुलेशन के हिसाब से ये जो शेयर प्राइस है वो 12 रुपए के आसपास ही बाद में सेटल हो गया। तो वो 12 रुपए से फिर वापस वो जंप करके 17-20 रुपए तक गया था। अगर हम रिसेंट प्राइस मूवमेंट की बात करें तो एफपीओ के बाद ये एक बार 20 रुपए के ऊपर गया था, उसके बाद कंटिन्यूसली नीचे आया, बीच बीच में ऐसे छोटे छोटे जंप आए थे, लेकिन ये 13 रुपीज के आसपास ही अभी ट्रेड हो रहा है। काफी लोगों को ऐसा लग रहा है कि 12-13 रुपए का जो शेयर है वो 100 रुपए 200 रुपए तक चला जाएगा। तो आइए हम देखते हैं कि कितने तक जा सकता है। तो यहाँ पे मैंने शेयर कैपिटल लिया है, तो आप देख सकते हैं कि शेयर कैपिटल 5000 करोड़ का है। तो उसके हिसाब से हम नंबर ऑफ शेयर देखें तो 2500 के आसपास है, 2500 करोड़ के आसपास, और आज का प्राइस है 13 रुपए। और यहाँ पे आप कंपनी का टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन देखेंगे तो 32,000 करोड़ रुपए का है। मतलब कि कंपनी लार्ज कैप के अंदर आती है। तो काफी लोगों को लगता है कि इसका शेयर प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। अगर हम मान लेते हैं कि इसका 20 रुपए भी हो जाता, जो हमने चार्ट के ऊपर देखा था, तो 20 रुपए के हिसाब से इसका मार्केट कैप हो जाएगा 50,000 करोड़। अगर मार्च 23 में इसका प्राइस 30 रुपीज हो जाता है तो इसका मार्केट कैप हो जाएगा 75,000 करोड़। तो कंपनी का लास्ट में 75,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप कब था? मार्च 18 में। तो जब आप मार्च 18 में देखेंगे तो उसका जो शेयर है वो लाइफ टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा था, तो तब उसका प्राइस था 320, और अगर 30 रुपीज प्राइस हो जाता है तब भी इसका मार्केट कैप 75,000 होगा। तो इसका मतलब ये है कि जो 30 रुपीज का प्राइस है वो एज इक्वल टू 320 का प्राइस है। आप समझ सकते हैं कि कंपनी अगर अपने प्रीवियस जो परफॉर्मेंस था उतना परफॉर्मेंस देगी तब उसका प्राइस 30 रुपीज आ सकता है। जो काफी लोग कह रहे हैं कि इसका प्राइस 100 रुपए हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे एक बार 100 रुपए एंटर करके देखता हूँ। उसके हिसाब से इसका मार्केट कैप है वो 2.5 लाख करोड़ रुपए का हो जाता है। तो एक बार हम दूसरी कंपनी के साथ कंपेयर करके देख लेते हैं। यहाँ पे डिफरेंट बैंक कंपनी का लिस्ट आ गया। तो एचडीएफसी का मार्केट कैप देखे तो 8 लाख करोड़ का है, आईसीआईसी का 4 लाख करोड़ है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का है 3,78,000 करोड़, एक्सिस बैंक का है 2.29 लाख करोड़। तो आप देख सकते हैं कि अगर 100 रुपए की प्राइस हो जाती है यस बैंक की, तो वो यस बैंक की कंडीशन एक्सिस बैंक के बराबर गिनी जाएगी। तो क्या आपको लगता है कि यस बैंक की कंडीशन एक्सिस बैंक जितनी हो सकती है 3 साल के अंदर? अगर ऐसा लग रहा है तो फिर आप 100 रुपए की प्राइस को लेके इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर हम दूसरी अच्छी कंपनी की भी बात करें, इंडस बैंक हो गई, बंधन बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, तो ये सारी कंपनियों का जो मार्केट कैप है वो 40,000 करोड़ के आसपास चल रहा है। तो आप यहां से अंदाजा लगा सकते हैं कि कंपनी का जो शेयर प्राइस है मेरे हिसाब से तो 4-5 साल तक 30 रुपए से 40 रुपए की रेंज में रह सकता है, उससे ज्यादा बढ़ने के कोई भी चांसेस नहीं है। और अगर आप 1-2 साल की बात करें तो उसका पोटेंशियल 20 के आसपास ही है, 20 से ज्यादा बढ़ने के कोई चांसेस नहीं है। उसका एक बड़ा एक सिंपल सा रीजन है, यहाँ पे शेयर होल्डिंग में जो 39% पब्लिक के पास है, तो पब्लिक ने यहाँ पे बहुत ही लंबे टाइम तक होल्ड किया है। अगर एक बार भी शेयर प्राइस यहाँ तक आता है तो काफी सारे सेलर यहाँ पे आ जाएगा। तो सेलिंग प्रेशर ऑलवेज यस बैंक के ऊपर बना रहेगा। जब तक ये पब्लिक के पास से शेयर स्ट्रॉन्ग हैंड में नहीं चले जाते तब तक ये शेयर के अंदर मूवमेंट आना नामुमकिन है। तो ये वीडियो मैंने सिर्फ एनालिसिस करने के लिए बनाया था, क्योंकि काफी सारे लोग इसके अंदर फंसे हुए हैं। यहाँ पे मेरा आपसे बाय और सेल का कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। और अभी कंपनी का जो 13 रुपीज का प्राइस चल रहा है वो काफी रीजनेबल प्राइस बोल सकते हैं, लेकिन अगर आप फ्यूचर में 100 रुपए 200 रुपए चला जाएगा ऐसा सोच के ले रहे तो आप एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक करिए और अपने दूसरे दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि अगर वो भी यस बैंक के अंदर इन्वेस्टेड हो तो उनको भी ये सारी कैलकुलेशन का पता चल सके। ये वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।